क्या तुम इस जूते को 500 रुपये में बेच सकते हो? अगर बेच दिए तो नौकरी पक्की। साहिल अभी इंटरव्यू देने पहुंचा ही था कि मालिक का सवाल सुनकर चौंक गया। सामने देखा तो एक जोड़ी जूते रखे थे। साहिल का जवाब बिजली की तरह कौंधा। सर, 500 क्यों? मैं इसे 550 में बेच दूंगा और ग्राहक खुद आपको शुक्रिया कहकर जाएगा। मालिक चौंक गया और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। शर्त लग चुकी थी, अगर वह कामयाब हुआ तो नौकरी पक्की, वरना उसे खाली हाथ वापस जाना होगा। साहिल ने उन जूतों को गौर से देखा। वो जूते बिल्कुल नए थे, लेकिन उनका डिजाइन करीब 5 साल पुराना था। आज के दौर में जब फैशन हर हफ्ते बदलता है, ऐसे में पुराने मॉडल के जूतों को बेचना लोहे के चने चबाने जैसा था। मालिक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि साहिल हार जाएगा। दुकान के बाहर ग्राहकों की भीड़ थी, पर हर कोई लेटेस्ट कलेक्शन की तलाश में था। साहिल ने उस जूते की धूल साफ की और उन्हें काउंटर के सबसे ऊपरी हिस्से पर सजा दी। उसे पता था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे दिखावे से ज्यादा मजबूती और आराम की जरूरत हो। अब उसकी नजरें सड़क पर आने जाने वाले हर शख्स को टटोल रही थी। उसने दुकान के दरवाजे पर खड़े होकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, जो बार बार अपने पैरों को सहला रहा था। वो काफी थका हुआ लग रहा था और उसके पुराने जूते जगह जगह से फंस चुके थे। साहिल समझ गया कि यही व्यक्ति उन जूतों को ले सकता है। उसने बड़े ही अदब से उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कुर्सी दी। मालिक दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। साहिल ने बातचीत शुरू की और उस व्यक्ति से उसकी तकलीफ के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि उसे दिन भर पैदल चलना पड़ता है और आजकल के फैशनेबल जूते उसके पैरों में छाले डाल देते हैं। साहिल ने मुस्कुराते हुए वही पुराना मॉडल उनके सामने रखा और बोला, सर, आज के जूते सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन यह वो क्लासिक डिजाइन है जिसे खास तौर पर आराम के लिए बनाया गया था। यह बाजार में कहीं नहीं मिलता। साहिल की बातों में एक ऐसा आकर्षण था जिससे वो व्यक्ति उन जूतों को गौर से देखने लगा और फिर उसने जूतों को हाथ में लेकर वजन देखा। साहिल ने तुरंत अपनी कलाकारी शुरू की। उसने बताया कि इन जूतों का सोल असली रबर का है, जो आज के समय के प्लास्टिक मिक्स सोल से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। उसने जोर देकर कहा कि यह मॉडल भले ही पुराना दिखे, और इसका कुशनिंग सिस्टम रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ग्राहक थोड़ा प्रभावित हुआ और उसने कीमत पूछी। साहिल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, इसकी असल कीमत तो अमूल्य है, क्योंकि अब यह बनता ही नहीं, लेकिन हमारे स्टॉक में यह आखिरी पीस है, इसलिए हम इसे 700 रुपये में बेच रहे हैं। 700 का नाम सुनते ही ग्राहक के चेहरे के भाव बदल गए। उसे यह कीमत बहुत ज्यादा लगी। मालिक ने दूर से यह सुना और मन ही मन मुस्कुराया। उसे लगा कि साहिल ने ज्यादा लालच के चक्कर में ग्राहक को ही भगा दिया है। अब खेल मोल भाव के उस मोड़ पर आ चुका था, जहां से वापसी या तो जीत की ओर ले जाती या हार की ओर। ग्राहक ने जूते वापस रखते हुए कहा, 700 रुपये बहुत ज्यादा है भाई, इतने में तो नए जमाने के चमक धमक वाले जूते मिल जाएंगे। साहिल बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और ग्राहक की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, चमक धमक वाले जूते आप हर महीने बदलेंगे, लेकिन यह जूता आपका 7 सालों तक नहीं छोड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि बार बार सस्ते जूते खरीद कर पैसे बर्बाद करना बेहतर है या एक बार निवेश करके सुकून पाना। साहिल ने उस व्यक्ति को वो जूते पहनकर चलने को कहा। जैसे ही उस व्यक्ति ने जूते पहने, उसे एक अद्भुत आराम महसूस हुआ। उसके चेहरे की सिकन कम होने लगी। साहिल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, देखिए सर, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपके पैरों को वह मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। चलिए, आपके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ कम कर सकता हूँ। अच्छा बताइए, आप कितना देंगे? उस व्यक्ति ने जूतों की फिटिंग की तारीफ की, लेकिन फिर भी वह 500 से ऊपर जाने को तैयार नहीं था और उसने कहा, देखो बेटा, मेरे पास बजट कम है, मैं 450 से ज़्यादा नहीं दे सकता। साहिल को पता था
कि अब उसे अपनी बात पर टिके रहना है। वो बहुत ही भावनात्मक तरीके से बोला, सर, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन यह जूता मेरे मालिक ने विशेष तौर पर संभाल कर रखा था। इसकी क्वालिटी पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं आपको 6 महीने की पर्सनल गारंटी दे सकता हूँ। अगर कोई भी खराबी आई तो आप मुझे ढूंढिएगा। 700 की चीज़ मैं डिस्काउंट काट पीट कर 600 तक दे सकता था, लेकिन आपके चलने की मेहनत को देखते हुए मैं इसे आखिरी दाम 550 रुपये कर देता हूँ। साहिल ने जूतों की मजबूती का वास्ता दिया और बताया कि कैसे यह जूता उनके रोज के काम में मददगार साबित होगा। साहिल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर, 550 रुपये में आपको सिर्फ जूते नहीं मिल रहे, बल्कि पैरों का आराम और आने वाले कई सालों की बचत मिल रही है। आप 400-500 में कोई भी जूता ले लेंगे, वो 2 महीने में जवाब दे जाएगा। फिर आपको दोबारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसमें आप 50 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन बदले में आप अपनी थकान बेच रहे हैं। ग्राहक सोच में पड़ गया। साहिल ने तुरंत एक साफ कपड़े से जूतों को फिर से चमकाया और उन्हें वापस डिब्बे में सलीके से पैक करने लगा, जैसे उसे यकीन हो कि सौदा पक्का हो चुका है। और उसने कहा, सर, अच्छी चीज़ें बार बार नहीं मिलती, और यह जोड़ी तो जैसे आपके पैरों के लिए ही बनी थी। ग्राहक ने साहिल की मेहनत और उसके समझाने के तरीके को देखा। अंततः ग्राहक का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 550 रुपये साहिल के हाथ में थमा दिए और उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर लगा कि तुम वाकई सही कह रहे हो। मुझे दिखावे से ज़्यादा आराम चाहिए, और यह जूता वाकई बहुत आरामदायक है। साहिल ने उसे गेट तक छोड़ा और धन्यवाद कहा। ग्राहक जाते जाते मुस्कुरा रहा था और उसने साहिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे सही चीज़ सुझाई। साहिल वापस काउंटर पर आया और मालिक के सामने वो 550 रुपये रख दिए। मालिक अवाक रह गया था। उसने न केवल एक पुराना मॉडल बिकते देखा, बल्कि तय कीमत से ज़्यादा में बिकते देखा। साहिल ने साबित कर दिया था कि बेचने की कला केवल वस्तु पर नहीं, बल्कि ग्राहक की ज़रूरत को समझने पर टिकी होती है। मालिक ने साहिल की पीठ थपथपाई और कहा, साहिल, मैंने आज तक कई सेल्समैन देखे, लेकिन तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है। तुमने न केवल वह जूता बेचा जिसे मैं बेकार समझने लगा था, बल्कि तुमने ग्राहक का भरोसा भी जीता। साहिल ने नम्रता से जवाब दिया, सर, कोई भी डिजाइन पुराना नहीं होता, बस उसे सही इंसान की ज़रूरत होती है। मालिक ने तुरंत दराज से एक ऑफर लेटर निकाला और साहिल के हाथ में थमा दिया। साहिल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मेहनत और सूझबूझ ने उसे एक नई शुरुआत दी। उस दिन साहिल को सिर्फ नौकरी ही नहीं मिली, बल्कि उसे ये सीख भी मिली कि सही जानकारी और ईमानदारी के साथ अगर किसी भी समस्या का समाधान किया जाए तो सफलता निश्चित है। लेकिन साहिल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। दुकान के अन्य कर्मचारी भी उसे हैरानी से देख रहे थे। जो काम अनुभवी लोग नहीं कर पाए थे, वह इस नौजवान ने चंद मिनटों की बातचीत में कर दिखाया था। मालिक ने साहिल को अगले दिन ज्वाइन करने को कहा और एक अच्छी सैलरी का वादा भी किया। साहिल ने जूते की उस खाली जगह को देखा जहां वह पुराना मॉडल रखा था। उसे लगा जैसे वह जगह उसकी नई उम्मीदों से भर गई है। शाम को जब साहिल घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो अपने माता पिता को बताया कि कैसे उसने अपनी पहली चुनौती जीती। उसने सीखा कि जब परिस्थितियां कठिन हो और संसाधन पुराने पड़ चुके हों, तब केवल आपका नज़रिया ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। वह जूता जो किसी के लिए बेकार था, साहिल के लिए उसकी सफलता की सीढ़ी बन गया। उसने तय कर लिया कि वो अपनी नौकरी में हमेशा इसी तरह की सूझबूझ और ईमानदारी दिखाएगा। अगले दिन जब साहिल दुकान पहुंचा तो मालिक ने उसे पूरी दुकान का इन्वेंटरी संभालने की जिम्मेदारी दी। साहिल ने देखा कि वहां कई ऐसे सामान थे जो पुराने होने के कारण किनारे कर दिए गए थे। उसने तय किया कि वह हर एक चीज़ को उसकी सही जगह पहुंचाएगा। उसने ग्राहक को सिर्फ सामान ही नहीं बेचा,
बल्कि उनके साथ एक रिश्ता भी बनाना शुरू किया। लोग अब दुकान पर आकर साहिल को खोजने लगे थे। उसकी शिक्षा और उसके व्यवहार ने दुकान की बिक्री में भारी इजाफा कर दिया। मालिक अब साहिल को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानने लगे थे। साहिल की सफलता का राज उसका धैर्य था। उसने कभी भी ग्राहक पर दबाव नहीं बनाया बल्कि उन्हें शिक्षित किया और समझाया कि गुणवत्ता का कोई विकल्प नहीं होता। समय बीतता गया और साहिल ने दुकान के मार्केटिंग के तरीकों को भी बदला। उसने पुराने स्टॉक को क्लासिक कलेक्शन के रूप में पेश करना शुरू किया, जिससे युवा पीढ़ी भी आकर्षित होने लगी। जो जूते कभी बोझ लगते थे अब वे दुकान की सबसे बड़ी खासियत बन चुके थे। साहिल का वो 550 रुपए का पहला सौदा उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और कुछ महीनों बाद मालिक ने साहिल को दुकान का मैनेजर बना दिया। साहिल ने कभी नहीं सोचा था कि एक पुराने जूतों की जोड़ी उसे इस मुकाम तक पहुंचाएगी। उसने उन जूतों की एक फोटो अपने केबिन में लगा ली थी ताकि उसे हमेशा याद रहे कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। वह फोटो उसे याद दिलाती थी कि कठिन से कठिन लक्ष्य को भी अपनी बुद्धि और विनम्रता से हासिल किया जा सकता है। साहिल की कहानी अब नए आने वाले सेल्समैन को ट्रेनिंग के दौरान सुनाई जाती थी। उसने साबित कर दिया था कि नौकरी पाने के लिए सिर्फ स्किल्स नहीं बल्कि सही एटीट्यूड की भी जरूरत होती है। दुकान की साख अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। लोग जानते थे कि यहाँ उन्हें न केवल अच्छा सामान मिलेगा बल्कि सही सलाह भी मिलेगी। साहिल ने एक एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया जहाँ वह गरीब बच्चों को सेल्स और कम्युनिकेशन की बारीकियाँ सिखाता था। वो कहता था कि हर किसी के अंदर एक हुनर होता है, बस उसे सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। साहिल की यात्रा एक छोटे से इंटरव्यू से शुरू होकर एक सफल मैनेजर और मेंटर तक पहुंच गई थी। वह अक्सर उस दिन को याद करता जब उसने 700 का दाम बोलकर ग्राहक को चौंका दिया था। साहिल अक्सर कहता है कि सेल्स का मतलब धोखा देना नहीं बल्कि ग्राहक की खुशी सुनिश्चित करना है। उसने जूतों की उस दुकान को एक नया जीवन दिया था। मालिक अब पूरी तरह से साहिल पर निर्भर थे। उन्होंने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। साहिल के जीवन का अध्याय अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल जूते नहीं बेच रहा था बल्कि उम्मीदें और समाधान भी बेच रहा था। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी दुकान में आने वाला हर व्यक्ति संतुष्ट होकर लौटे। उसकी विनम्रता और स्पष्टवादिता ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। साहिल के लिए वह पुराने जूतों का जोड़ा एक गुरु की तरह था जिसने उसे बाजार की असली समझ दी। वह जानता था कि आने वाले समय में चुनौतियां और भी बड़ी होंगी, पर उनके लिए वो पूरी तरह से तैयार था। एक दिन वही व्यक्ति फिर से दुकान पर आए जिन्हें साहिल ने वे पुराने मॉडल जूते बेचे थे। उन्होंने साहिल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये जूते वाकई लाजवाब हैं। तुमने मेरा पैसा वसूल करवा दिया। साहिल के लिए यह शब्द किसी भी सैलरी या प्रमोशन से बड़े थे। ग्राहक का यह फीडबैक ही उसकी असली कमाई थी। उसने मालिक की तरफ देखा जिन्होंने गर्व से सिर हिलाया। साहिल को समझ आ गया था कि उसने न केवल वह चुनौती जीती थी बल्कि उसने एक ऐसा करियर बनाया था जो मूल्यों पर आधारित था। कहानी के इस मोड़ पर साहिल एक सफल इंसान बन चुका था। उसने कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उसने किसी भी नकारात्मकता को अपने काम में जगह नहीं दी। उसका ध्यान हमेशा रचनात्मकता और समस्या के समाधान पर रहा। साहिल की कहानी की यात्रा हमें यह बताती है कि कैसे एक छोटा सा मौका अगर सही तरीके से लपका जाए तो वह पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। साहिल और उस पुराने जूते की यह दास्तान हमेशा के लिए यादगार बन गई। आज साहिल शहर के बड़े बिजनेस लीडर्स में गिना जाता है। उसकी सादगी और उसकी सोच आज भी वैसी ही अच्छी है जैसी उस इंटरव्यू के दिन थी। आज भी वह मानता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। दुकान अब एक बड़े शोरूम में बदल चुकी है। साहिल की यह कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहा है। याद रखिए,
आपकी काबिलियत किसी भी पुराने मॉडल या कठिन परिस्थिति से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अंत में साहिल की नौकरी पक्की होने की वह शर्त तो सिर्फ एक बहाना थी। असल में मालिक उसकी स्किल्स और उसके काम करने के जुनून को परख रहे थे। साहिल ने उस परख में खुद को स्वर्ण की तरह साबित किया। जूतों का वह जोड़ा अब बिक चुका था, लेकिन उसकी जगह एक ऐसा मजबूत रिश्ता बन गया था जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। साहिल का सफर जारी है और उसकी सफलता की गूंज आज भी उस दुकान की दीवारों में सुनाई देती है जहां से सब शुरू हुआ था। दोस्तों, साहिल ने अपनी मेहनत से न केवल अपना भविष्य संवारा बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि बाधाएं तभी तक बड़ी होती हैं जब तक हम उन्हें पार करने का साहस नहीं दिखाते। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।